मैंने प्रॉपर गियर भी नहीं डाले हुए हैं आज, शूज़ भी नहीं डाले हुए हैं, एक्चुअली फ्लोटर में ही निकल पड़ा हूँ। यहाँ से ट्रैफिक लग गया है। डाउट ही है मुझे रिटर्न आते हुए कभी मेरे को कोई खाली पैच मिलेगा भगाने के लिए। बट आई थिंक -12 वाला गेन सेटिंग काम कर जाना चाहिए। बट देन जस्ट टू बी श्योर मेरे को -10 पे भी सेट करके देखना है कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो मुझे आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, तो इधर वो -12 है या -10 है वो चेक करना है। तो अभी मुझे आगे निकलना ही पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था मैं यहीं से यू टर्न मार लूँगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि JVLR तक चला जाऊँ और वहाँ से यू टर्न मार के आ जाऊँ। अब ये ट्रैफिक कितना लंबा है ये तो पता नहीं है, लेट्स सी। ऐसे आज एक्चुअली वर्किंग है ना, फ्राइडे है, इसके वजह से ट्रैफिक है। सैटरडे होता तो शायद ट्रैफिक नहीं होता। अब आज घर से कनेक्टेड था, थोड़ा सा जल्दी लॉग ऑफ कर दिया बिकॉज कुछ काम भी था। मैं बोला चलो अभी जाके यही काम निपटा आए जाके। होपफुली अभी उल्टा ट्रैफिक चालू ना किया हो। तो मुझे लग रहा है चालू कर दिया है, यस, इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक लग गया। जाके भी फ़ायदा नहीं क्योंकि ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक शुरू कर दिया इन लोगों ने। अभी अगर मलाड से शुरू हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर पीछे से आ रहा है गोरेगांव वगैरह से कहीं से, फिर तो बहुत लंबा ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये टू व्हीलर वालों का ना मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो मल्टी साइड से आ रहे हो तो साला एक लेन गाड़ी के लिए खोला आने के लिए, तुम उसमें भी ओवरटेक करते हुए आ रहे हो। तो अब अक्ल आएगी इन लोगों को, समझ में नहीं आता मेरे को। एकदम मंद बुद्धि वाली हरकत करते। इसको क्या हुआ अभी? अब हाथ क्या दिखा रहा है? पहली बार बंदा मिला जो ओवरटेक कर रहा है गलत, फिर बाद में सॉरी भी बोल रहा है। नहीं तो ऐसे लोग मिलते किधर। और जो भी है यार, तुझे वहाँ से कोई अगर कर भी रहा है ओवरटेक तो तू रुक जा ना, तेरा नंबर आने पे ओवरटेक कर। एकदम से ऐसा लेन क्यों काट रहा है बिना मतलब का, तेरे चक्कर में दूसरे का।
अभी कल ही एक वीडियो देखी जिसमें बताया है कि अपाचे आरआर ने भी अपना पेटेंट जो है न्यू डिज़ाइन का वो रजिस्टर कर दिया है। तो आई थिंक इस बार BMW की F450 और अपाचे की RR 450 दोनों आएंगी, जो दोनों एक ही इंजन यूज़ करेंगी, जो कोलैबोरेटिवली बनाया गया दोनों के साथ मिल के। एंड देन जो बॉडी लैंग्वेज होगी गाड़ी की, जो बॉडी डिज़ाइन होगी, दैट वुड बी डिफरेंट। तो उसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि एटलीस्ट हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि भाई अपाचे RR कौन सी है और BMW की बाइक कौन सी है। बिकॉज़ अभी जो RR है, गाड़ी दोनों सेम है, सिर्फ BMW में कलर ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। एंड देन BMW का आपको ब्रांडिंग मिलेगा, जिसकी वजह से 50-60 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। चलो यहाँ पे अभी आवाज़ टेस्ट हो जाएगी, बिकॉज़ अभी मैं ऑलमोस्ट 80-90 टच कर चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रुक के मैं इसकी गेन सेटिंग चेंज करके -10 पे करता हूँ, और जो रिटर्न रूट है वो -10 की सेटिंग्स पे रिकॉर्ड करके देखते हैं कितना फ़र्क है -12 और -10 में। रिटर्न आते हुए तो मुझे नहीं लगता पैच मिलेगा भगाने के लिए, बिकॉज़ यहीं से ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। भाई सर पे हेलमेट रखना होता है, सर को कवर करना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, टोपी नहीं पहननी होती उसकी। कब अक्ल आएगी लोगों को पता नहीं। चलो, तो मैंने सेटिंग्स रख दी है गेन की -10 पे, और नॉइज़ कैंसिलेशन अभी भी ऑफ ही है। कितना आगे निकल के खड़ा हो गया पागल, पूरा रोड ब्लॉक करके खड़ा हो गया। और वहाँ से गाड़ियों को सब लेफ़्ट में डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही चक्करों में एक्सीडेंट्स होते हैं। जाके मन करता है कान के नीचे बजा के आऊँ इसको। कहाँ डिवाइडर है, कहाँ जाके खड़ा है भाई ये। आई थिंक 50 टच कर दिया था मैंने, तो थोड़ा सा साउंड का अंदाज़ा हो जाएगा कैसे कैप्चर हो रहा है। पर लेट्स सी, मेरे को थोड़ा सा हाई स्पीड में जाना था, 80 के ऊपर जाना है। -10 गेन का सेटिंग्स का रिकॉर्डिंग भी देख के कि कैसा साउंड कैप्चर कर रहा है, और अगर मौका मिला तो, क्योंकि ये जो टाइम है पीक आवर है,
पब्लिक ऑफिस से रिटर्न आने का। जाते वक्त जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसमें ही इतना गर्दी मिला है, तो फिर ये तो पब्लिक अभी रिटर्न आ रही है घर। अभी ट्रैफिक को मिटिगेट करना है तो या तो मेरे को राइट में रहना पड़ेगा, ऑपोजिट लेन से जाना पड़ेगा, या फिर इसी लेन से रुकते 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 जाना पड़ेगा। लेट्स सी, अगर राइट साइड में जाना मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर यही लेन से अपना नॉर्मल जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे। बस एक कोई पैच मिल जाए जहाँ पे एटलीस्ट 80-90 टच कर पाऊँ बाइक, और देन उसके बाद तो फिर सब ठीक है। फिर तो मुझे बस वही थोड़ा क्लैरिटी चाहिए मेरे को कि हाई स्पीड पे जाने के बाद भी अगर विंड ब्लास्ट का साउंड अभी भी पूरा ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर देन ये सेटिंग भी मेरे लिए काम नहीं करेगी। और अगर नहीं करता है, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता तो देन उससे अच्छा और क्या ही होगा। आई मीन विंड ब्लास्ट से ऑडियो आउटपुट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑल्दो कि माइक और कैमरा दोनों सेम ही ब्रांड के हैं, उनका खुद का इकोसिस्टम है, बट देन स्टिल ऐसा हो नहीं रहा। मैंने बहुत जनों के वीडियोस देखे, उन्होंने बोला भी है कि ऑल्दो आपने वायरलेस माइक ले भी लिया है DJI का और ऑस्मो के साथ कनेक्ट किया है, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा वर्जन है, बट देन फिर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको साउंड आउटपुट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आना चाहिए। और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जो ये चीज़ झेल रहा हूँ। अभी ट्रैफिक है तो इसमें भी साउंड का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि वोकल्स और बाइक का आवाज़ कितना कैप्चर हो रहा है, प्लस बाकी का सराउंडिंग साउंड कितना आ रहा है। जो मेरा माइक का पोजीशनिंग है वो बिल्कुल चिन माउंट, जो चिन एरिया है उसके बिल्कुल पीछे मैंने मैग्नेट टेप से चिपकाया हुआ है, एंड देन उसके ऊपर माइक डायरेक्टली प्लेस कर दिया है। विंड गार्ड वगैरह सब इंस्टॉल्ड है और माइक बिल्कुल मुंह के सामने है मेरे, थोड़ा सा नीचे है एक्चुअली। ऑल्दो उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, मेन तो इशू है विंड ब्लास्ट का। ट्रेन में आ गया हूँ तो यहाँ तो वैसे भी अभी भगाने का चांस कम है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही लेन्स में ट्रैफिक है। एंड देन थोड़ा आगे जाके राइट लेन बिज़ी हो जाएगा, बिकॉज जो उधर से उल्टी साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं वो मलाड में ओबरॉय मॉल वाले रोड से कट करके अंदर अपने लेन में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक कौन से ब्रांड की है समझ नहीं आ रहा। दिख रही हीरो की 250 नेकेड जैसी है। मुझे वो इलेक्ट्रिक बाइक जाननी थी एक्चुअली कौन से ब्रांड की थी, बिकॉज वो प्रॉपर नेकेड बाइक जैसी लग रही थी। सिर्फ नंबर प्लेट देखा तो समझ में आया कि वो इलेक्ट्रिक है। ऑल्दो कोई भी ऐसी ढंग की बाइक है नहीं इलेक्ट्रिक में जो बेसिकली उतनी अपीलिंग होगी, अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट, बट देन उसकी कॉस्ट भी वैसी ही है, एकदम अल्ट्रा। बट यार जब तक बाइक का साउंड ना हो, उसमें गेयर्स ना हो, आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव फंक्शनल ना हो, तो फिर बाइक चलाने का मज़ा ही क्या है। फिर ऊपर से शांत बिना आवाज़ की गाड़ी, वो बाइक वाली फीलिंग ही नहीं आती उसके